तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और इसका हम चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, रिचर्ड एब्राइट के बारे में ये पूरा चैप्टर था आपका। तो इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और हाँ, बता दूं इसके क्वेश्चन आंसर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पीडीएफ में भी मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन का लिंक चेक कर लेना। और हाँ, आपने अगर इस पार्ट को नहीं समझा है, इस चैप्टर को, तो आप जो है चैप्टर देख सकते हो। उसकी समरी का लिंक भी नीचे उसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसी की वीडियो में, उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सो सारी चीज़ें, उसका जो है सारी वीडियो इस चैप्टर की, इस बुक की, आपको जो है उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चलो अभी शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। अभी पहला क्वेश्चन आ रहा है, टेक्सचुअल क्वेश्चन करते हैं। पहले दो ही क्वेश्चन है। टेक्सचुअल क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आ रहा है, हाउ कैन वन बिकम अ साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट और हिस्टोरियन? डज इट सिंपली इन्वॉल्विंग रीडिंग मैनी बुक्स ऑन द सब्जेक्ट? डज इट इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग, थिंकिंग एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट्स? तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि जो एक, आपको अगर एक साइंटिस्ट बनना है, एक इकोनॉमिस्ट या फिर एक हिस्टोरियन बनना है, तो आपको मतलब क्या करना पड़ेगा? क्या आप रीडिंग बुक्स करोगे, मतलब पुस्तकें पढ़ोगे बहुत सारी, या फिर उनको मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में उनको अप्लाई करके देखोगे, ऑब्जर्व करोगे उन चीज़ों को, या कौन सा चीज़ करोगे आप? तो सिंपल सी बात है, अगर हमें एक्सपर्ट बनना है, स्पेशलिस्ट बनना है, तो हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे अलग अलग, तब जाके हम उसमें स्पेशलिस्ट बनते हैं। बुक्स पढ़ के हम सिर्फ नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन उसमें स्पेशलिस्ट नहीं बन सकते कभी भी, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरा क्वेश्चन आता है, यू मस्ट रीड अबाउट द सेल्स एंड डीएनए इन योर साइंस बुक। देखो, आपको पता है रिचर्ड एब्राइट ने साइंस के फील्ड में काम किया था, और वो काम किया था ब्लूप्रिंट ऑफ डीएनए वर्क ऑफ द सेल, ठीक है ना। मतलब जो कोशिका का डीएनए है, वो ब्लूप्रिंट, तो वो कैसे काम करता है, उसके ऊपर इसने थ्योरी दी थी। और यहाँ पे यही पूछ रहे हैं, यू मस्ट हैव रीड अबाउट द सेल्स एंड डीएनए इन योर साइंस बुक। क्या आपने उसके बारे में पढ़ा हुआ है? डिस्कस रिचर्ड एब्राइट वर्क इन द लाइट ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड, कि आपने उसके बारे में क्या जाना, उसके काम के बारे में। इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क लाइक रिचर्ड एब्राइट ऑन प्रोजेक्ट एंड एक्सपेरिमेंट, अगर आप जो है उसके जैसा काम करना चाहते, मतलब आपको मौका मिले उसके, मतलब उसकी जगह पे काम करने का, तो आप क्या करना पसंद करोगे? तो देखो, अलग अलग इंटरेस्ट होता है। क्या पता आपका तितलियों में इंटरेस्ट है कि नहीं है, उसका था, उसने किया। अभी मान के चलो मेरा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में है, तो वो अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स करूंगा, ठीक है। अलग अलग इंटरेस्ट होता है अलग अलग लोगों का, तो वो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। इसमें वैसे आंसर काम का नहीं है। और हाँ, बता दूं कि जो ये आपकी बुक है ना, इसमें सिर्फ बहुत ही छोटी बुक है, मतलब 10 चैप्टर है, और क्वेश्चन आते हैं सिर्फ 5 से 6, मतलब कि हर चैप्टर के हिस्से में एक क्वेश्चन भी सही से नहीं आ पाता। तो आपको जो है अच्छे से क्वेश्चन अगर प्रिपेयर करने, तो बता दूं टेक्सचुअल क्वेश्चंस आते नहीं है कभी भी, मतलब एग्जाम्स में नहीं आते हैं। जो बुक के अंदर जो क्वेश्चंस है ना, 5 या 6 क्वेश्चन ही मिलते हैं हर चैप्टर के अंदर, उनमें से कुछ एक एक दो दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं बनते इसमें। चलो देखते हैं, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो मतलब समझाने पड़ेंगे यार आपको। चलो समझते हैं। इसका पहला पार्ट आ रहा है, 2 पार्ट है इसमें, पहला पार्ट है और इसमें 2 क्वेश्चन है। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट लाइफ? एक पुस्तक कैसे रिचर्ड एब्राइट की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई? तो उस बुक का नाम क्या था? वैसे बुक का नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च 10, जो कि उसकी माँ ने उसको दी थी। और ये बुक उसका टर्निंग पॉइंट बन गई, क्योंकि इसकी वजह से उसको पता चला कि जो बटरफ्लाईज है, वो मोनार्च बटरफ्लाई माइग्रेट करती है सेंट्रल अमेरिका, ठीक है ना। तो वो माइग्रेशन के बारे में जाना, उसकी स्टडी की इंटरेस्ट जागा कि हाँ यार ऐसे भी होता है कुछ कुछ। तो बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स उसने किए, और वहाँ पर उसने जो है उनको डेवलप करना शुरू किया था। तो वो सारी चीज़ें आगे काम चलते गए उसके, वो बुक की वजह से सिर्फ, तो इसीलिए वो बुक उसका टर्निंग पॉइंट बन गई थी। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम? उसकी माँ उसकी कैसे मदद करती थी? तो उसकी माँ जो है उसको घुमाने फिराने ले जाती थी, ट्रिप्स पे ले जाती, और क्योंकि पेंसिल्वेनिया में था ना, वो पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे से मतलब पहाड़ों पे थे, तो ऑब्वियस ही बात है घूमने फिरने जाएंगे वो, तो घुमाने ले जाती। उसके अलावा वहाँ पे बहुत सारी बटरफ्लाईज थी, ठीक है, बटरफ्लाईज कलेक्ट करती। और माँ ने क्या मदद की? माँ ने जो है मदद आगे क्या की थी, उसके लिए टेलीस्कोप लेके आई, जो कि मतलब रात को लेट के जब वो तारे देखा करता था। उसके अलावा माइक्रोस्कोप लेके आई, ताकि वो बटरफ्लाई कलेक्ट करता था, उनकी स्टडी कर सके। उसके अलावा कैमराज वगैरह, माउंटिंग मटेरियल, बहुत सारी चीज़ें वो लेके आई थी उसके लिए, क्योंकि उसके फादर डाइड हो गए थे जब वो 3rd ग्रेड में था। तो अभी माँ के ऊपर था सारा, कैसा बनाना है अपना बच्चा अपना।
तो उसको जो है इसीलिए वो उसकी मदद कर रही थी कि हाँ, क्योंकि पिता के अलावा माँ ही है जो मदद कर सकती है अच्छे से। अभी जो है दूसरा पार्ट आता है, इसका पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट लेसन डज एब्राइट लर्न व्हेन ही डजंट विन एनीथिंग एट साइंस फेयर। पहली बार जब 7th ग्रेड में था ये, और इसने जब उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था साइंस फेयर में, काउंटी साइंस फेयर में, तो वहाँ पे सबको प्राइज मिला, इसको नहीं मिला, ये जीत नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इसने वहाँ पे एक लेसन सीख लिया, बेशक से ये हार गया हो, इसने ये लेसन सीखा कि जो मैं कर रहा था, मतलब एक वर्चुअल लाइफ सी, मतलब कुछ भी दिखा रहा था, लेकिन वो लोगों का उसमें इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को जानना है प्रैक्टिकल कि हाँ, मुझे दिखाना है कि मैं उसके साथ एंगेज हूँ, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, कुछ नया कोशिश कर रहा हूँ उसको बदलने की, कुछ चीज़ें ढूंढने की, तो तभी जो है मुझे प्राइज मिलेगा। और उसके बाद में उसको बहुत सारे प्राइज मिले भी बाकायदा, जो कि आपको चैप्टर में पता लग गए थे। अभी दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट डज ही देन अंडरटेक। उसके बाद में जब वो हार गया था ना, उसके बाद में पहला प्रोजेक्ट उसने क्या लिया, 8th ग्रेड में था वो, और उस टाइम पे उसने वायरल डिसीज के बारे में बताया, जिसमें जो है मोनार्च बटरफ्लाई, मतलब हर तीसरे चौथे साल जो है बहुत सारी बटरफ्लाईज मारी जाती थी, तो उसके बारे में वो लेके आया था। अब तीसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट वर द क्वालिटीज दैट गो इनटू मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। क्या होना चाहिए अगर आप एक साइंटिस्ट, ठीक है ना, जो साइंटिस्ट को बनाते हैं वो क्या क्वालिटीज हैं, ठीक है। तो क्या क्या क्वालिटीज है, तो मतलब उसकी ऑब्जर्व करना, उसको लर्निंग, ठीक है ना, उसके अलावा एक्सपेरिमेंट करना अलग अलग, वही सारे, और सबसे इंटरेस्ट, क्रिएटिव माइंड, दिमाग तेज होना चाहिए भाई, शार्प माइंड होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें होती है जो एक चाइल्ड को साइंटिस्ट में कन्वर्ट कर सकती है, जो कि रिचर्ड एब्राइट के पास बाकायदा थी। अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन आंसर हो गए आपके, और ये सारे क्वेश्चंस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF के रूप में मिल जाएंगे, चेक कर लेना। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं इस चैप्टर से। इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ 2 ही हैं, ठीक है ना, ज़्यादा पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ 2 क्वेश्चन जरूर से पढ़ लेना। एक तो है पहला पार्ट, जो पार्ट है मैंने बताया ना, टेक्सचुअल क्वेश्चंस नहीं आते, चैप्टर के अंदर से क्वेश्चंस आते हैं। तो 2 पार्ट थे, और 2 पार्ट में पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट ऑफ रिचर्ड एब्राइट लाइफ। तो ये वाला क्वेश्चन कर लेना कि कैसे जो है एक बुक ने उसकी ज़िंदगी बदल दी, ठीक है, तो ये कर लेना। उसके अलावा जो है यहाँ पे आपका आएगा, आपका जो है यहाँ पे आएगा, चल ज़्यादातर चांस तो वैसे यही है इसी क्वेश्चन के आने के। वैसे आप जो है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ पहला पार्ट पूरा ही कर लेना, दूसरे में से आने के चांस बहुत कम है, पहले में से ही आएंगे ज़्यादातर चांस है। या तो उसकी माँ के बारे में पूछेंगे, हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, या फिर पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन जरूर से कर लेना मेरी तरफ से, क्योंकि बाकी जो है मैंने ऑब्जर्व किया है, कुछ एक अलग अलग बोर्ड्स के पेपर को नोटिस किया है, और एक पूरी बुक की सिर्फ कुछ चुनिंदा क्वेश्चन, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन ही आते हैं, तो कुछ चुनिंदा 20-25 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, जो कि पिछले सालों में आए हुए हैं पेपर्स में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक डेडिकेटेड वीडियो है, तो उसको देख लेना, उसमें आपको पता लग जाएगा इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। एक क्वेश्चन और कर लेना, रिचर्ड एब्राइट का कैरेक्टर स्केच, ठीक है ना, मतलब ऐसे बना देते हैं कि रिचर्ड एब्राइट की विशेषताएं बताइए, ठीक है, कुछ भी बनाना पड़ता है वहाँ पे, तो उस टाइप का क्वेश्चन भी आपका यहाँ से आ सकता है। वो इसमें मतलब आपको आंसर वगैरह आपको वहाँ पे मिल जाएगा PDF में। बाकी यहाँ पे आपको जो है 2 क्वेश्चन पहले पार्ट के जरूर से कर लेने हैं, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में, और उम्मीद है वीडियो ने काफ़ी आपकी मदद कर दी होगी। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, और अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते तो इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए। और हाँ, आपको बता दूँ, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ये जो है मतलब मैं दोनों मीडियम्स के लिए करवाने वाला हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में होने वाली है, तो टेंशन मत लो यार, सब कुछ सारी बुक्स होने वाली है 8 to 12, तो यार इंतजार मत करो। इस तरह में सब्सक्राइब का बटन दे रखा है ना, सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, क्या पता आपको दोबारा वीडियो ढूंढनी पड़ जाए, तो पहले ही मौका मिस मत करो।